क्लियर कौन। डेसिमल टू एनी की कन्वर्जन में आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू हेक्सा। प्रीवियस दोनों वीडियो में जो मेथड बताई है वही मेथड है। सो चलिए बात करते हैं इस पर। सो ये रहा हमारा नंबर जो कि डेसिमल में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब है बेस 16। सो इंटीजर पार्ट के लिए हम यूज करेंगे डिवीजन बाय डेस्टिनेशन बेस, और फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय डेस्टिनेशन बेस। सो ये है हमारा इंटीजर का पार्ट 763। इस 16 से डिवीजन किससे करना है हमें? डेस्टिनेशन के बेस के साथ। तो डेस्टिनेशन का बेस है 16, तो इससे हम करेंगे डिवाइड। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो है बी। अब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब रिमाइंडर आया था हमारा 10 का मतलब होता है ए, और 11 का मतलब है बी। तो मतलब हमारा रिमाइंडर था 11। एफ का मतलब है 15। सो जब आप 16 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 16 टू जा होता है 32। सो दैट मीन कि 15 आपका रिमाइंडर रहा होगा इस टाइम पे। सो डिवीजन है, सिंपल डिवीजन आपको करना है। यहाँ पे क्वोशिएंट लिखना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। सो यहाँ पे रिमाइंडर आया था 11, जिसको हम बी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर आया था 15। क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, सो दैट्स वाई हमें इनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और रिमाइंडर्स जो हैं वो डबल डिजिट में आते हैं, तो आपको उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देना है। सो 11 का इक्विवेलेंट होता है बी, 15 का इक्विवेलेंट होता है एफ, और यहाँ पे फाइनली हमारा 2 आया था। सो आपको फिर से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो आया 2FB। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन वाले पार्ट की। सो फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे है हमारा 0.220। इसको 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3.520। अगेन आपको इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट को यूज़ करना है और यहाँ पे लिखना है। फिर से 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें 8.320 मिलेगा। इसका अगेन 16 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से मल्टीप्लाई हमें करते रहना है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 1 नहीं आ रहा है, तो ये तो एक कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे, पर इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू डू अनलिमिटेड टाइम। सो हम 4 या 5 टाइम्स करेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे। सो अब हमें क्या करना है? सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इस इंटीजर पार्ट को अभी यूज़ करना है, वो भी राइट ऑर्डर में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाना है। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। सो इंटीजर पार्ट में 3, 8, 5, 1, 14। अब 14 को आपको इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना होगा, जो कि है ई। 11 का मतलब है बी। सो इनको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट बनेगा 0.3851 EB85, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगेन आपको यहाँ पे ये मिल रहा है 8.320, मतलब यही वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती रहेंगी। सो मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगी। सो हम एक लिमिट पे आके रुक जाएंगे। तो आप 4 या 5 डिजिट तक जा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। तो ये रहा हमारा इस डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो दो मेथड यूज़ करनी है, डिवीजन बाय डेस्टिनेशन बेस इंटीजर वाले पार्ट के लिए, और फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए मल्टीप्लाई बाय डेस्टिनेशन बेस। सो ये है हमारा डेस्टिनेशन बेस। ओके, सो ये रहा आपका होमवर्क या प्रैक्टिस वर्क। आपको इन दोनों नंबर्स को हेक्सा में कन्वर्ट करके, और हमें कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर्स को बताना है कि क्या है।